अपनी इस वीडियो में हिडिंबा और भीमपुत्र घटोत्कच की कहानी लाई हूँ। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी। बात महाभारत के युद्ध की है, जब भीष्म पितामह गंभीर रूप से घायल होकर मृत्युशैया में विराजमान हो गए। उसके बाद दुर्योधन ने कौरव सेना का सेनापति अंगराज कर्ण को बनाया। कहने के लिए तो अंगराज कर्ण सेनापति थे, लेकिन होता वही था जो दुर्योधन चाहता था। उस दिन युद्ध क्षेत्र में हुआ यूं था कि भीम ने 9 कौरव भाइयों को मारा था। 10वां कौरव दुशासन, जिसे भीम मारना चाहते थे, लेकिन उस दिन भीम और दुशासन के बीच नकुल के मामा मगधराज आ गए। मगधराज को ये वरदान था कि मगधराज को युद्ध में वही पराजित कर पाएगा जिसका क्रोध पर नियंत्रण होगा। भीम का क्रोध पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उस दिन मगधराज युद्ध क्षेत्र में भीम पर भारी पड़े। भीम 10 कौरवों को नहीं मार सके। दुशासन भीम के हाथों बच गया। युद्ध विराम का शंखनाद हुआ। सभी अपने अपने शिविर में जाकर विश्राम करने लगे। दुर्योधन बौखलाया हुआ था, क्योंकि उसके 9 भाई उस दिन मारे जा चुके थे। दुर्योधन ने अपने महारथियों और सैनिकों को आदेश दिया कि पांडु शिविर में रात्रि में आक्रमण किया जाए। दुर्योधन के आदेशानुसार सभी ने पांडु शिविर में रात्रि में आक्रमण कर दिया। यह युद्ध के नीति में शामिल नहीं था। रात्रि युद्ध महाभारत के युद्ध में वर्जित था, परंतु उस दिन महाभारत के युद्ध नियमों का उल्लंघन भी हुआ था। पांडु सेना में सैनिकों के चिल्लाने की आवाज़, शिविर जलने की आवाज़ें, तलवारों के टनकने की आवाज़ें आने लगी। पांडवों का भारी नुकसान हुआ। तभी श्री कृष्ण ने भीम से कहा, भीम, क्या इस युद्ध में तुम्हारा पुत्र घटोत्कच भाग नहीं लेगा? भीम ने कहा, अवश्य लेगा। श्री कृष्ण के कहने पर भीम के आवाहन से घटोत्कच आया। पांडवों के आदेश से घटोत्कच ने कौरव सेना से भीषण युद्ध किया। वह भीम और हिडिंबा का पुत्र था, इसलिए उसमें कुछ राक्षसीय गुण पाए जाते थे, जिसके कारण वह रात्रि युद्ध और माया युद्ध में निपुण था। उस रात्रि घटोत्कच अकेला ही कौरव सेना पर भारी पड़ रहा था। कौरव सेना के सभी महारथी घटोत्कच की वीरता के आगे बेबस और लाचार थे। कौरव सेना के सभी महारथी दुर्योधन, दुशासन, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, अश्वत्थामा घटोत्कच का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कर्ण, इंद्रास्त्र निकालो और इसका वध करो। कर्ण ने इंद्रास्त्र निकालने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, वह इंद्रास्त्र मैंने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा है, मैं इसे घटोत्कच पर संधान नहीं करूँगा। किंतु अंत में कर्ण विवश होकर घटोत्कच पे इंद्रास्त्र का संधान कर दिया, जिससे कर्ण के हाथों घटोत्कच की मृत्यु हुई।